हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो लगभग 140 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारी जल ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। जो भारी जल होता है वह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कांसा है वह तांबे व टिन का मिश्रण होता है। कांसा जो बनता है तांबे और टिन की मिश्र धातु है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्टपीटर कहते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। जर्मन सिल्वर तांबे, जस्ते व निकल की मिश्र धातु है। कॉपर पायराइट तांबे का मुख्य अयस्क है। हड्डियों व दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व नमी आवश्यक होती है। उत्प्रेरक रासायनिक क्रियाओं के वेग के प्रभावित करते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक क्रियाओं के वेग के प्रभावित करते हैं, वेग को प्रभावित करते हैं। अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस? तो वह एथिलीन। फास्फोरस हवा में जलता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। अम्लराज में 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है। कोलोमन का रासायनिक नाम कंप्यूरस क्लोराइड है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन बिजली की चमक के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। पोटेशियम साइनाइड अत्यंत विषैला पदार्थ है। इसे खाने पर व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पोटेशियम साइनाइड। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। जल में नमक का मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। मोजाइनाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। मोजानाइट। जिंक ऑक्साइड को जस्ते के फूल कहा जाता है। शनिवार पारे का अयस्कर है। जिप्सम जलीय कैल्शियम सल्फेट है। पारा अमलगम का आवश्यक अवयव होता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। फिटकरी में जल के 24 अणु होते हैं। फिटकरी में जल के 24 अणु होते हैं। सुहागे का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाइहाइड्रेट है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होती है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों की मिश्रण है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। लाल लेड का रासायनिक नाम ट्राइप्लाम्बिक टेट्राक्साइड है। सफ़ेद लेड का रासायनिक नाम कार्बोनेट लेड हाइड्रोक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। साधारण कांच कैल्शियम व सोडियम सिलिकेट का होता है। अमोनियम गैस का औद्योगिक उत्पादन हैबर प्रक्रम से किया जाता है। हैबर प्रक्रम से। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। हड्डियों में 85% फास्फोरस होता है। शीश कक्ष प्रक्रम के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जबकि जल द्रव है। सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। भारत में लोहे का उत्पादन का विश्व का
उत्पादन का 2.4% होता है। इस्पात में 0.5% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले ने किया था। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। गाइगर मूलर गणित्र का प्रयोग रेडियो एक्टिव विकिरण को पहचानने में किया जाता है। रेडियो सक्रियता संबंधी समूह विस्थापन नियम सोडी व फज्जांस ने दिया था। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। वेस्टर्न सेल एक सामान्य मानक सेल है। कोयले की खानों में मीथेन गैस निकलती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु बेंजीन व ईथर में विलेय है। लेसिंग ने परीक्षण में सोडियम का प्रयोग किया था। मनुष्य की लार में फाइएलिम एंजाइम पाया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हेल से सेटिल पामीटेट मोम प्राप्त होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से मीथेन गैस प्राप्त होती है। चींटियों व मक्खियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब दो पदार्थों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तो ऐसे पदार्थ एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोरोसील नामक प्लास्टिक एसिटिलीन से प्राप्त किया जाता है। टेट्राएथिलेट TT एक अविस्फोट रोधी पदार्थ है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। सोडियम धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। कोलराउस ने आयनों की चालकता संबंधी नियम दिया। फॉर्फिन गैस का उपयोग युद्ध के समय धूम्रपट बनाने किया जाता है। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। भिन्न विलेयता वाले कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे अपघटित करने की घटना किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे अपघटित करने की घटना को भी किण्वन कहते हैं। शुद्ध एल्कोहल में ईथर व बेंजीन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है। साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। शहद की मक्खी के मोम में मिरीसिल पामीटेट पाया जाता है। शहद का मुख्य घटक ग्लूकोज है। तेल व वसा का क्षारों द्वारा जल अपघटन करने से साबुन बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाने से यह विषाक्त हो जाता है अर्थात जहरीला हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य क्रिया में जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। नायलॉन गेल्सम एसिटिक अम्ल में विलेय है। गैसोलीन प्राकृतिक गैस चारकोल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिक होता है। अनिलीन का प्रयोग मुख्य रूप से रंग व औषधियाँ बनाने में किया जाता है। एनिलीन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरल की
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर DDT प्राप्त होता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोहरा गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन, जो कोहरा होता है वह गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। अमोनिया की उपस्थिति में फिनाइल व फॉर्मेल्डिहाइड के संयोजन से बेकेलाइट प्राप्त होता है। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कमरे के ताप पर पारा धातु द्रव अवस्था में होती है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रथम निदेशक थे। गैसों के आंशिक दाब का नियम जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की निश्चित द्रव्यमान के आयतन व दाब का गुणनफल नियत रहता है। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प दाब का दोगुना होता है। विलेय की विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। जल के लिए सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल में विलयन है। इसका जो सोडा वाटर होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का विलयन होता है। हेनरी कैम्बिडिश ने हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया था। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। हाइड्रोजन सल्फ्यूर्ड गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोल्हर ने किया था। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। चार्ल्स के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अवोगाद्रो के अनुसार समान ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। गैसों की द्रव में विलेयता कहा जाता है। दूध के pH का मान 6.6 होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।